टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को सर्बिया, आज का स्लोवाकिया में हुआ था। बचपन से ही टेस्ला कुछ अलग था। उनकी कल्पनाशीलता अद्भुत थी और वह अक्सर मशीनों और बिजली के प्रयोग किया करते थे। बाद में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और यूरोप में काम किया, लेकिन टेस्ला के सपने बहुत बड़े थे। वह अमेरिका जाना चाहते थे। विद्युत उद्योग के अग्रणी थॉमस एडिसन के साथ काम करने की ख्वाहिश लिए। अमेरिका पहुंचकर टेस्ला ने एडिसन की कंपनी में काम करना शुरू किया। दोनों की प्रतिभाएं तो तेज थीं, मगर विचारधाराएं अलग। एडिसन डायरेक्ट करंट डीसी का समर्थक था, जबकि टेस्ला का मानना था कि भविष्य अल्टरनेटिंग करंट एसी का है। दोनों के बीच मतभेद इतना बढ़ गया कि टेस्ला ने अपनी राह बना ली। उन्होंने अपनी खुद की प्रयोगशाला स्थापित की और एसी करंट के साथ आविष्कारों की एक श्रृंखला शुरू की। टेस्ला ने वायरलेस तकनीक, रेडियो के शुरुआती रूप, नियॉन रोशनी और यहां तक कि रिमोट कंट्रोल जैसी चीजों पर काम किया। टेस्ला के कुछ आविष्कार आज भी हमें चकित करते हैं। उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया जिससे बिजली के तारों की जरूरत नहीं पड़ती थी। टेस्ला कॉयल नाम का यह उपकरण आज भी विज्ञान प्रदर्शनों में दर्शकों को रोमांचित करता है। हालांकि टेस्ला को उनके जीवन काल में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी वह हकदार थे। कई आविष्कारों का श्रेय दूसरों को चला गया। फिर भी टेस्ला ने हार नहीं मानी और निरंतर नई खोजों में जुटे रहे। 1943 में 46 वर्ष की आयु में टेस्ला का न्यूयॉर्क शहर में निधन हो गया। भले ही उन्हें अपने जीवन काल में वैसा सम्मान नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था, लेकिन आज निकोला टेस्ला को बिजली के क्षेत्र में एक अग्रणी वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी कल्पनाशीलता और आविष्कारों ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। निकोला टेस्ला की कहानी बिजली के चमत्कार और अविश्वसनीय सपनों से भरपूर है। पिछले लेख में हमने उनकी जीवन यात्रा की एक झलक देखी थी। आइए अब उनके कुछ अनूठ आविष्कारों और विवादों पर गहराई से नजर डालें। आज हम अपने घरों में जिस ऐसी करंट का इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे टेस्ला का अथक प्रयास है। उस समय थॉमस एडिसन डीसी करंट को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन टेस्ला का मानना था कि ऐसी करंट लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाने के लिए कहीं अधिक उपयुक्त है। उन्होंने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया, जिससे ऐसी करंट के वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। यह टेस्ला का वो आविष्कार था जिसने बिजली को दूर दूर तक पहुंचाना संभव बनाया और आधुनिक बिजली व्यवस्था की नींव रखी। टेस्ला को विज्ञान जगत में वायरलेस कम्युनिकेशन का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने 1894 में एक ऐसे उपकरण का प्रदर्शन किया जिससे तारों के बिना ही रेडियो तरंगों का उपयोग करके संदेश भेजा जा सकता था। हालांकि उस समय टेस्ला के इस आविष्कार को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। कई दशक बाद रेडियो के आविष्कार का श्रेय मार्कोनी को दिया गया, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हुआ कि टेस्ला के सिद्धांत ही रेडियो की नींव थे। टेस्ला कॉयल शायद टेस्ला के सबसे विचित्र और मंत्रमुग्ध करने वाले आविष्कारों में से एक है। यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो अत्यधिक उच्च वोल्टेज और कम धारा वाली बिजली उत्पन्न करता है। टेस्ला का मानना था कि इस तकनीक का उपयोग वायरलेस तरीके से दुनिया भर में बिजली पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि उनके इस सपने को साकार रूप नहीं दिया जा सका। फिर भी आज भी टेस्ला कॉयल का उपयोग विज्ञान प्रदर्शनों में किया जाता है और यह दर्शकों को अपनी चमकती बिजली से रोमांचित करता है। टेस्ला एक विलक्षण प्रतिभा थे, लेकिन उनके कुछ विचार विवादों से घिरे रहे। उनका दावा था कि उन्होंने ब्रह्मांड से संकेत प्राप्त किए हैं और पृथ्वी के चारों ओर एक वैश्विक वायरलेस नेटवर्क बनाने की उनकी योजना को भी कई लोग अव्यावहारिक मानते थे। हालांकि टेस्ला के कुछ विवादास्पद विचारों को आज के वैज्ञानिकों द्वारा नए सिरे से परखा जा रहा है। उदाहरण के लिए, टेस्ला द्वारा प्रस्तावित कुछ सिद्धांतों को आज के वायरलेस ट्रांसमिशन तकनीक से जोड़ा जा रहा है। भले ही टेस्ला को अपने जीवन काल में वैसा सम्मान नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था, लेकिन आज उन्हें बिजली के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया जाता है। ऐसी करंट, रेडियो, नियॉन रोशनी और रिमोट कंट्रोल सहित उनके आविष्कारों ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। टेस्ला की कहानी हमें यह सीख देती है
कि स्वतंत्र चिंतन, सपने देखने का साहस और निरंतर जिज्ञासा ही सच्ची खोज की ओर ले जाती है।